आज हम लोग देखेंगे व्यंजकों का मान ज्ञात करना। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर के बारे में हमने पढ़ा था। तो चर हम लोग किसे कहते थे, जिसे जितने भी लेटर्स होते थे एक्स वाई जेड ए बी सी डी करके, ये सब हमारे चर होते थे। अचर क्या होता था? अचर जो होता है ये हमारे नंबर होते थे, जैसे 1 2 3 4 5। इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता था, इसी को मिला करके जो हम लोग बनाते थे वो होता था व्यंजक। और व्यंजक में जैसे हम लोगों ने लिख दिया 2x, हमने लिख दिया 3y + 5, ये सब क्या है? ये सब व्यंजक हैं। और इन्हीं व्यंजकों के हम लोग प्रकार भी देख चुके हैं, एक पद वाले व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक और बहुपद। एक पदीय व्यंजक जैसे हमने लिख दिया 2x, द्विपदीय व्यंजक जैसे हमने लिख दिया 2x + y, और त्रिपदीय व्यंजक जैसे हमने लिख दिया 2x + y² + 3। ये एक पद, दो पद और ये तीसरा पद। एक से अधिक पद जैसे भी होते हैं तो हमने इन सबको एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बहुपद। बहुपद में क्या होता है, एक से अधिक जितने भी पद होंगे बीजीय व्यंजक के, वो सब बहुपद होंगे। और इन्हीं व्यंजकों का ये जो चर होता है, चर का हमने बताया था, चर जैसे x हुआ तो इसकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है। अचर की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे एक कह दिया तो एक ही रहेगा, दो कह दिया दो ही रहेगा, तीन कह दिया तो तीन ही रहेगा। यहाँ पर x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, इनके जो मान होंगे ये अलग अलग हो सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग चर बोलते हैं। ऐसे ही बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक में भी यही सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना आज हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक बीजीय व्यंजक है x + 4। x + 4 में क्या है कि x की कोई वैल्यू फिक्स तो है नहीं, तो हम x की जो वैल्यू लेंगे उसके लिए अलग अलग हमारे पास मान आएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि जो x की वैल्यू है हम उसको 1 मान रहे हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि x की जगह पर 1 होगा। तो ये जो बीजीय व्यंजक है इसका मान पूरा क्या हो जाएगा? 1 ये और प्लस ये 4 मिलाकर कितना हो जाएगा? इस व्यंजक का मान 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहीं पर सपोज करते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 1 ना होकर के 2 है, तो x की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो इस बीजीय व्यंजक का मान 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही x की जो वैल्यू हम लोग सपोज करेंगे वही हमें बीजीय व्यंजक का अलग अलग डिफरेंट मान मिलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीजीय व्यंजक जो भी होते हैं दोस्तों, इसका मान डिपेंड करता है हमारे चर की वैल्यू पर। मतलब चर की जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से हमारा इसका मान भी चेंज होता रहेगा। अगर चर की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो बीजीय व्यंजक का भी मान चेंज हो जाएगा। देखें नहीं, जैसे हमने x का मान 1 लिखा तो आंसर 5 आया, x का मान 2 लिखा तो आंसर 6 आया। मतलब चर की जो वैल्यू हम डिफरेंट यूज करते हैं उससे हमारा ये आंसर भी डिफरेंट ही आता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन ले रखे हैं किस मान के लिए लिए हैं? x = 2 के लिए। x = 2 के लिए हमें ये बीजीय व्यंजक की वैल्यू पता करना, बीजीय व्यंजक की ये वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग x बराबर, जब हमें पहले से ही मान दे रखा है कि क्या लेना है, 2 लेना है, तो x की जगह पर यहाँ पर जैसे हम लोग 2 पुट करेंगे तो इस बीजीय व्यंजक का मान हमारा क्या आएगा? 6 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में अगर ऐसे ही हम आ जाएं तो ये 4, बीच में कोई साइन नहीं होता यहाँ पे, तो इनटू होता है। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 रखेंगे और -3, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 6 और -3, ये बीजीय व्यंजक का मान हो जाएगा कितना? 3 आ जाएगा हमारा। और तीसरे वाले में देखो 19 - 5 × x² बोले तो x की वैल्यू 2 हमें लेना है, तो x की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 19 - 5 × ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 में से 90 अगर निकाल देते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हम लोगों ने 2 रखा तो हमें इस बीजीय व्यंजक की मान की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ऐसे ही हम लोग ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। x की वैल्यू 2 रखते हैं, ये हो जाएगा 100 - 10 × x की वैल्यू हम लोग को कितना लेना है? 2, 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 - 10 × 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 दाम में ये हो जाएगा 80, मतलब 100 - 8 10 जा 80 = ये आंसर होगा हमारा 20 यानी कि 20। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 2 पुट किया तो इस बीजीय व्यंजक का मान हमें कितना आ गया? 2 मिल गया। इस तरीके से हम लोग बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करते हुए दिए हुए मानों से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा बीजीय व्यंजक लिखा है ये p के पदों में लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो अक्षर जो यूज हुआ है वो p यूज हुआ है चर के रूप में। अब यहाँ पे हमें p की जगह पर वैल्यू क्या यूज करना है? -2, मतलब p की वैल्यू -2 यूज करके हमें बताना है कि ये जो बीजीय व्यंजक है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं p की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 × p की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग? -2, ये p की वैल्यू हो गई, प्लस
7। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, प्लस में 7। तो ये -8 में से 7 निकलेगा, ये माइनस का 1 बचेगा। इस हिसाब से ये हमारा बीजीय व्यंजक का मान कितना आ जाएगा, -1। दूसरा वाला जो बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर भी पी की वैल्यू -2 रखी, मतलब जहाँ पी है वहाँ पे -2 पुट करना है। तो ये देखिए पी की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, जो जैसे स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, खाली पी के स्थान पे हम लोग को क्या रखना है, -2 प्लस 4 इंटू पी की जगह पर क्या लिखना है, -2 प्लस 7। तो ये हो जाएगा -3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 4 2 जा 8 प्लस 7। ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, -12 -8 प्लस 7। ये माइनस वाला दोनों मिलके हो जाएगा -12 -8 माइनस हो जाएगा 20, मतलब 20 प्लस 7। अब 20 में से 7 अगर हम लोग निकालते हैं तो बचेगा हमारा माइनस में 13, मतलब -13 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग पी की वैल्यू को पुट करेंगे। पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 वही, तो रख देंगे -2, क्यूब वही रहेगा जहाँ पे है, -3 इंटू पी की वैल्यू -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी की जगह पर -2 यूज करेंगे और प्लस में 7। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -8 -8 हो जाएगा, और -3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +4, माइनस माइनस का स्क्वायर 4, यानी कि इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा आपस में तो हो जाएगा -4 2 जा 8 प्लस 7। तो ये दोस्तों देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा प्लस, और 2 8 जा 16, मतलब 16 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 4 जा 12 -8 प्लस 7। तो ये प्लस का 16 और प्लस का 7 मिलके कितना हो जाएगा, 23, और -12 -8 हो जाएगा माइनस में 20, और 23 में से अब 20 को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लस में 3। तो इस हमारे बीजीय व्यंजक का मान कितना हो जाएगा, 3। आगे अब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया चर अचर व्यंजक, व्यंजकों के मान भी हम लोग ये ज्ञात करना सीख गए। अब हम लोग देखेंगे व्यंजकों का जोड़ना और घटाना। बीजगणित में व्यंजकों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। संख्याओं को तो हम लोग जोड़ते घटाते आ रहे हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं। आज हम लोग सीखेंगे व्यंजकों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे अंकगणित में संख्याएं होती हैं 2 और 3, जैसे इसको जोड़ना होता है तो हम लोग बीच में लगाते हैं प्लस, है ना, तो ये हो जाता है हमारा 5। ऐसे बीजीय व्यंजक में भी हम लोग देखते हैं। बीजीय व्यंजक में इसके पहले हम आप लोगों को बता रखे थे समान और आसमान पद, जो नहीं देखेंगे वो पिछली वाली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। समान और आसमान पद, समान और आसमान पद, मतलब लिख सकते हैं समान पद और आसमान पद किसे कहते हैं। इसी को हम लोग सजातीय या विजातीय पद भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सजातीय और विजातीय, मतलब जिनके चर, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3x, दूसरा पद हमने लिख दिया 2x, ये दोनों क्या है, सजातीय पद है। मतलब ये आपस में मेल खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। जैसे हमने लिख दिया 4y² और हमने लिख दिया दूसरा पद 5y², तो यहाँ पर भी देखिए y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी y², तो ये 4y² और 5y² क्या है, दोनों सजातीय पद है। यहाँ पर विजातीय पद कैसे हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3x, तो यहाँ पर 2x है तो 2x ना लिख करके यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे 2y लिखते हैं। देखिए यहाँ पे चर अलग हो गया। जैसे हमने लिख दिया 3x², यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे 5x की पावर 3 लिख देते हैं। यहाँ पर तो x सेम है, लेकिन देखिए पावर इसकी अलग होने के नाते ये दोनों आपस में क्या है, विजातीय पद हो गए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कराए हैं, क्योंकि जो सजातीय पद होते हैं या समान पद जो होते हैं ये आपस में जुड़ घट सकते हैं। कैसे, इसको देखिए हम लोग देखते हैं कैसे जुड़ते घटते हैं ये। जैसे देखिए हमने लिख दिया, जैसे थोड़ी देर के लिए हमने लिख दिया 5x, तो x को थोड़ी देर के लिए आप कुछ भी मान लीजिए ये आम है, x को हम सपोज करते हैं आम है, और हमने लिख दिया यहाँ पर 7x, तो x का मतलब हम लोगों ने क्या बोला, अभी आम ही है। अगर हम यहाँ पर बीच में लगाते हैं प्लस, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप सीधा सीधा तुरंत बोलेंगे 7 और 5 12x, मतलब 5 आम और 7 आम मिलाकर कितना हो गया, 12x का मतलब आम हो गया ना। ये 12 इसीलिए 12x हो गया क्योंकि ये दोनों सजातीय पद थे। अगर यहीं पर हम थोड़ी देर के लिए आपको बताएं, हमने लिखा जैसे 5x और यहाँ पर अभी लिखा होता हमने 7y, और इसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करते बीच में प्लस लगा के, तो ये नहीं जुड़ते। इसको ऐसे ही ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यही इतना इसका आंसर माना जाएगा। इसको 7 और 5 जोड़ के 12x या फिर 12y नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि
यहाँ x और y, ये 5x और 7y जो लिखा गया है ये विजातीय पद हैं, आसमान पद हैं। आसमान पद कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, ऐसे ही ब्रैकेट लगा देने से ही मान लिया जाता है कि ये जुड़ गया। इसी तरीके से सेम हम लोग विजातीय पद को और सजातीय पद को आपस में जोड़ते घटाते हैं। तो जोड़ घटाव करते समय सबसे बड़ी चीज हम लोग को यही ध्यान रखना है दोस्तों कि सजातीय पद आपस में जुड़ेंगे मतलब मिल जाते हैं, और विजातीय पद वैसे लिखे रह जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3x और 2x ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएंगे 5x, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, और प्लस वाला 5 ये जो है यहीं ऐसे लिखा रहेगा। अब ये 5x और 5 ये दोनों विजातीय पद हो गए, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। अब इसको हम 5 5 10 नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए 5x स्क्वायर है, यहाँ अगर x स्क्वायर है तो हम दूसरा वाला भी इसका सजातीय पद ढूंढेंगे, तो यहाँ भी देखिए 2x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, और ये 3x जो है ये अपने दोस्त को खोजेगा x को सजातीय पद को, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस में 4x। अब ये देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो ये अब आपस में नहीं जुड़ेंगे घटेंगे, क्योंकि अब ये आसमान पद हो गए, विजातीय पद हो गए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा ये है 6xy है, तो हम भी इसका xy ढूंढेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए 2xy है, तो ये दोनों आपस में जुड़े घटेंगे, तो यहाँ 6 और 2 दोनों मिलकर के हो जाएगा 8xy। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, तो 5 और 3 ये दोनों देखिए माइनस में है, तो माइनस में कितने हो जाएंगे 8x हो जाएंगे। अब ये xy और ax ये दोनों मिला करके अब विजातीय हो गए, क्योंकि यहाँ पर x के साथ y है और यहाँ पर नहीं है y, तो इसको हम लोग नहीं कुछ करेंगे, बस ऐसे ही इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 3x है और यहाँ पर देखिए ये भी x है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 3x में से एक x निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2x, और ये -5 है और ये +9 है, तो +9 में से -5 निकल जाएगा तो प्लस में सिर्फ 4 बचेगा। ये दोनों ऐसे लिखे रहे क्योंकि विजातीय पद हो गए, यहीं पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें हम समझा पाए होंगे कि व्यंजकों का जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है, सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, समान और आसमान पद क्या होते हैं। और अब हम लोग इसके आगे देखेंगे विजातीय व्यंजकों का गुणा। एक चीज और हम बता देना चाहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी देख लीजिए, जैसे ये 2 है, ये 4 है, तो ये अचर अचर एक सजातीय पद हो गया, तो ये +4 है और ये भी +2 है, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे प्लस में 6, और ये -8x है और प्लस में 4x है, ये दोनों सजातीय पद हैं, तो ये आपस में जुड़े घटेंगे तो है ही। तो ये -8x और +4x, तो ये माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस वाला बड़ा है, ज्यादा है माइनस वाला, तो 8 में से 4 गया तो 4x सिर्फ बचेगा। अब इसको हम लोग चाहे 6x -4x लिखें दोस्तों, चाहे -4x, 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, इसको +6 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। तो इस हिसाब से ये भी हो गया हमारा